एंटरप्रेन्योरशिप में आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन और इनका आपस में ताल्लुक, ताकि हम बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने की बात करें। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट क्रिएटिव आइडियाज, और उन क्रिएटिव आइडियाज को बिजनेस में इस्तेमाल करने का नाम क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी असल में क्या है कि नए आइडियाज को डिस्कवर करें और न्यू वे ऑफ थिंकिंग के जरिए प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज के एनालिसिस के जरिए आप नए आइडियाज तलाश करें, जिससे नए बिजनेसेस जनरेट हो सकें। क्रिएटिविटी को इसलिए हम फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कहते हैं। ट्रिसा एम्बाइल्स कंपोनेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी कहती है कि क्रिएटिविटी अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्टाइज, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इस थ्योरी में कहा जाता है कि जब डोमेन एक्सपर्टाइज आपस में इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत से, उनके इंटरेक्शन से प्रॉब्लम्स डिस्कशन डिस्कशन में आती हैं और उनके मसाइल को हल करने का एक नए वे का सोल्यूशन निकलता है। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल जिन लोगों के अंदर होती हैं, उन थिंकिंग स्किल्स की मदद से वो यूनिक वे में चीज़ों का सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से नए नए आइडियाज हमारे सामने आते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के जरिए भी आप क्रिएटिव स्किल की तरफ चले जाते हैं या आप नए नए आइडियाज क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जितना आजकल बिजनेस इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ का होना। क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ होंगे तो कारोबार चलेगा। और क्रिएटिविटी ऐसे ही बैठे बैठा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। एक क्रिएटिविटी से मुराद एक ऐसी जहानत है जो आपको नए नए चीज़ों के बारे में उभारेगी। अब फन क्रिएट करने के लिए नए वे करके देख रहे होंगे, लेकिन वहीं से अच्छे आइडियाज जनरेट होंगे। की एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी को हम जान सकते हैं किस तरह से। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक, इसकी पहला एस्पेक्ट, इसका पहलू वो है जनरेटिंग नॉवल आइडियाज। ऐसे आइडियाज की तरफ चलें जो आइडियाज आज तक किसी ने नहीं सोचे, किसी ने उनको फाइंड आउट नहीं किया, किसी ने उनके ऊपर काम नहीं किया, किसी ने उनको डेवलप करके बिजनेस की शक्ल में नहीं ढाला। तो नए आइडियाज को क्रिएट करना क्रिएटिविटी है। किसी पुरानी चीज को एज इट इज बना देने का नाम क्रिएटिविटी नहीं है। पुराने मॉडल को कॉपी करके उसी तरह से दोबारा बना देना, इसको क्रिएटिविटी नहीं कहते। क्रिएटिविटी है समथिंग न्यू। नॉवल का मतलब होता है जो चीज़ पहले से मौजूद ही ना हो और उससे पहली दफ़ा सामने आए, या मौजूद हो तो आपको फिर भी मालूम ना हो और पहली दफ़ा वो सामने आए। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी असल में यूनिक कॉन्सेप्ट्स का नाम है। Techniques such as brainstorming and lateral thinking helps individual break free from conventional patterns and think creatively. अगर आप ये समझते हैं कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें और लिटरल थिंकिंग कर लें, तो इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलती है। आप नए नए आइडियाज़, कन्वेंशनल पैटर्न्स की बजाय नए आइडियाज़ की तरफ आप जा सकेंगे। तो डाइवर्जेंट थ्योरी के पेश करने वाले जेपी गुलिफोर्ड वो कहते हैं कि क्रिएटिव इंडिविजुअल कैन जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन टू सिंगल प्रॉब्लम। ये वो टैलेंट है जिसमें आप एक ही मसले के कई सॉल्यूशंस क्रिएट करने के काबिल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी है जिसका नाम है एयरबीएनबी, अब इंटरनेशनली एग्जिस्ट करती है। इमर्ज्ड बाय री इमेजिनिंग अनयूज्ड लिविंग स्पेसेस एज इनकम जनरेटिंग एसेट्स। कि हमारे पास कुछ घर हैं, कुछ मकान हैं, कुछ कमरे हैं, रूम्स हैं, होटल की पुरानी बिल्डिंग्स हैं, या ये अनयूज्ड बिल्डिंग्स हैं, तो उनके बारे में सोचा गया कि क्यों ना इनको कहीं इस्तेमाल में लाया जाए, इनको क्यों ना होटल बना दिया जाए। या आमतौर पे लोग दूर दराज इलाकों में सैर करने के लिए जाते हैं, तो उनको तमाम ऐसी चीज़ों का की सोल्यूशन या उनको सहूलत दे दी जाए जो वो अपने घरों में देख रहे होते हैं। उनको ऐसा ही लगे जैसे घर वाला माहौल है, होटल वाले माहौल ना हो। तो ये एक सोल्यूशन था, जो सोल्यूशन एक नए बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है। कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू वेज। क्रिएटिविटी ये भी है कि पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट्स जो अधूरे हैं या अपने अपने तय मुकम्मल है, आप उनको रीशेप करके, उनको कंबाइन करके नए आइडियाज की तरफ चल पड़े। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्बिनेटरियल क्रिएटिविटी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडियाज क्रिएट अ न्यू और मोर बेनिफिशियल और मोर डेवलप्ड आइडिया। तो ये एक तरीका है क्रिएटिविटी का, इससे आप नए इनोवेटिव प्रोसेस और नए इनोवेटिव आउटकम हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म कंबाइंड में जीपीएस टेक्नोलॉजी। जीपीएस टेक्नोलॉजी अलग कंसेप्ट है,
और राइड शेयरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। मोबाइल ऐप्स के जरिए दोनों को कंबाइन करके पॉसिबल किया गया कि एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बना दी जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या करती है, लोगों को उनके व्हीकल्स जिनको वो हायर करना चाहते हैं उनसे उनसे मिला देती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स का एक प्रोडक्ट है कि आजकल इन ड्राइव और ऊबर के नाम से कंपनियां काम कर रही हैं, जो आपको दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मोबाइल फोन के जरिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। सीइंग रिलेशनशिप वेयर अदर्स डू नॉट। दो चीजों के दरम्यान ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना जो आमतौर पर लोगों ने सोचा ही नहीं होता। आम लोग उस रिलेशनशिप को या तो जानते ही नहीं है, या फिर वो लोगों की नजरों से ओझल हुआ होता है, अनरिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैव फ्लेक्सिबल थिंकिंग पैटर्न्स। फ्लेक्सिबल से मुराद स्टैटिक होकर नहीं सोचना, एक ही पैटर्न में पुराने तरीके से कन्वेंशनल वे में नहीं सोचना, बल्कि चीज़ों को नए नए तरीके से करके देखने की कोशिश करनी है। इनेबलिंग देम टू कनेक्ट डाइवर्स आइडियाज। मुख्तलिफ आइडियाज को एक जगह पे जोड़ के आप एक नया आइडिया क्रिएट कर पाएंगे। जैसे बहुत सारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और ग्रीन बिजनेसेस जनरेट होते हैं, है तो बिजनेस आइडिया प्रोडक्ट भी देनी है, लेकिन क्या देनी है, ग्रीन बिजनेस आइडिया। तो लोगों को समझ आए बात को कि दो चीजें आपस में मिलती जुलती नहीं है, लेकिन ये कैसे मिला दी गई हैं। इन्हीं चीज़ों से मिल के आपका आजकल ऐसे फ्यूल जनरेट हुए हैं जिन फ्यूल्स को आप इको फ्रेंडली फ्यूल्स कहते हैं, और उनकी कंजम्पशन के लिए ऐसे इंजन क्रिएट किए गए हैं जिन इंजन से इन्वायरमेंट को ज़्यादा असर नहीं होता, बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। चैलेंजिंग एजम्पशंस, इससे क्या मुराद है, जो चीज़ें पहले से तयशुदा हैं, एजम्पशंस जो क्रिएट की जाती हैं, जो मफरूजात पहले से हैं कि नहीं ऐसे ही होता है, ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसी ही होती है, बस उसको आपने चैलेंज करना कि नहीं ये ऐसे ना हो तो ये दूसरी तरीके से भी हो सकती है, तो वहीं से एक नया आइडिया निकल आएगा। एजम्पशंस क्या करती हैं, आपके सोचने के वेज को लिमिटेड करती हैं, लेकिन आप एक क्रिएटिव आइडिया के जरिए उन एजम्पशन को तोड़ के एक नया आइडिया लेके आ सकते हैं। Many innovations occur when individuals challenge the way things have always been done। तो सोचा रहता है कि इनोवेशन लाई जा रही है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे होगा, ये असल में पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हाँ, असल में हम क्या करेंगे, पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं, लोगों के जहनों में जो सोच है, थिंकिंग है, एक ही वे ऑफ थिंकिंग है, उसको चेंज करके आप इनोवेशन ला सकते हैं। ये ऐसा होना पॉसिबल है। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन डिसरप्ट इंडस्ट्रीज बाय रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल मॉडल्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, पुराने तरीक़ाकार इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल बदल देते हैं, और नए ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने एयरबीएनबी की मिसाल दी थी कि आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि जब हम कहीं सैर पे निकलेंगे तो हमें एक होटल बुक करवाना होगा। तो एयरबीएनबी ने एक नया आइडिया दे दिया कि आपको होटल बुक नहीं करवाना, आपको एक घर ही चाहिए, आपको घर मिल सकता है। आप एक घर से उठें, ट्रैवल करें, और दूसरे इलाके जहाँ पे विजिट कर रहे हैं वहां भी आप घर ही ले लें। तो होटल लेने की जरूरत नहीं, दैट इज चैलेंजिंग द assumption। पहले से जो चीजें तयशुदा उनको बदलें और नए आइडियाज ले आए। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। चैलेंज द assumption दैट फिजिकल मीडिया वाज नेसेसरी फॉर एंटरटेनमेंट कंजम्पशन। पहले वो हार्ड फॉर्म में, डीवीडी में, फ्लैश ड्राइव्स में, एक मेमोरी कार्ड्स में मुख्तलिफ डाटा को शिफ्ट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको आसानी से स्ट्रीम करने के लिए। लेकिन आजकल डिजिटल स्ट्रीमिंग आ गई है, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हमें लगता है कि शायद नहीं है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड है, 4G 5G सर्विसेज चल रही हैं। तो हम इन सर्विसेज के ज़रिए से किसी भी टाइम कोई भी वीडियोस HD देख सकते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है हमें किसी हार्ड फिजिकल फॉर्म मीडिया की। क्रिएटिविटी कितनी किस्म की होती है, पहली क्रिएटिविटी है इंक्रीमेंटल क्रिएटिविटी। इंक्रीमेंटल क्रिएटिविटी कहते हैं कि मौजूदा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कुछ बढ़ाना, उनमें कुछ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स ले आना। पहले से कुछ चीज़ है, आप उसको बेहतर बना रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स को आप 3G से 4G कर दें, या उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दें, या उसकी कैमरा की जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा दें, या आप उसके स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें, आप उसके वेट के ऊपर वो काम कर लें, उसकी स्क्रीन को बेहतर कर दें। ये है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज। कंपनीज हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहती हैं, कस्टमर के फीडबैक और उसके दिमाग के मुताबिक। मार्केट में जो ट्रेंड, जो बातें कस्टमर कर रहा होता है, वही बातें सोची जाती हैं। मोबाइल फोन जब आया था तो लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया कि इसका आज के इसके अंदर कैमरा हो, तो उस कैमरा को, स्मार्टफोन को कंपनीज ने मॉडल के अंदर ऐड कर दिया, और ये है नया कॉन्सेप्ट।
ये इंक्रीमेंटल क्रिएटिविटी कहलाती है। ये किस तरह की रहती है? एक कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जिसे कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये केजन जापानीज कैलकुलेशन थ्योरी है, जिसके मुताबिक कहते हैं कि मौजूदा प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहें। इसी को आप कह सकते हैं कि इट्स क्रिएटिविटी, बट इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है रेडिकल क्रिएटिविटी। कौन सी है? कंप्लीटली न्यू एंड डिस्ट्रप्टिव आइडिया। अब ये डिस्ट्रप्टिव से मैं बताता हूँ कि क्या मतलब है। कंप्लीटली न्यू से मुराद है बिल्कुल नई चीज जो पहले से मौजूद ही ना हो। ऊपर हमने पढ़ा कि पहले से मौजूद चीजों में हम बेहतरी लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं बिल्कुल नई चीजें इंट्रोड्यूस कराना। डिस्ट्रप्शन से क्या मुराद है कि वो पूरी इंडस्ट्री को हिला देगी। पूरी इंडस्ट्री का जो नॉर्मल स्टैंडर्डाइज रूटीन ऑफ वर्क है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। नया आइडिया होगा। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक। इलेक्ट्रिक बाइक इट्स अ न्यू आइडिया, इट्स अ टोटली कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इसने मोटरसाइकिल के पुराने सिलसिले इंजन और उसके ब्रेक्स और फोर स्ट्रोक इंजन वगैरह इन सारी टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। एक अलग से नई मार्केट जनरेट हो गई। दिस टाइप ऑफ क्रिएटिविटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन थ्योरी। ये किसने पेश किया है? क्लेटन क्रिस्टनसन ने। तो उन्होंने कहा कि रेडिकल इनोवेशन क्या है कि बुनियादी तौर पे चीज को बिल्कुल चेंज कर दे। पुराने प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाते हैं और कस्टमर एक्सपेक्टेशन रीडेफिनेशन मांगती हैं, चीजों को नए सिरे से सामने लाने की बात हो रही होती है। तो जैसे इंटरनेट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज हैं। तो इनकी बुनियाद पे आप देखते हैं कि आजकल दुनिया में नई नई चीज़ें आ रही हैं। जब इंटरनेट नया आया था तो लोगों ने सोचा ये कि नई चीज़ आ गई। अब इंटरनेट में 4G से 5G आ रहा है, तो ये भी देख बिल्कुल नई चीज़ है। इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक बसेस तक आ रही हैं। अभी एक आइडिया रहता है सिर्फ कि इलेक्ट्रिक जहाज़ कब आएंगे, क्योंकि फ्यूल जेट्स के मसाइल रहते हैं आजकल भी। आप देखते हैं कि कई बार फ्यूल्स के इश्यूज होते हैं, तो फ्यूल जेट्स के बारे में सोच रहा होता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट कैसे हो। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स का ज़माना भी आ सकता है। ये है टोटली न्यू आइडिया। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के सोर्सेज क्या हैं? कहाँ से क्रिएटिविटी हमारे दिमागों में आ सकती है? अक्सर तो हमारे दिमाग ब्लैंक होते हैं, कहाँ से आ सकती है? इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। चीज़ों को देखें कि ये हो रही हैं, इनको करने का एक और तरीका भी तो हो सकता है। इनको करने का एक न्यू वे भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट भी तो आ सकती है। जैसे एक इंक पॉट है। पुराने जमाने में एक इंक पॉट होता था, तो आप उसको उसके कैप से ओपन करते थे और उसके अंदर से पेन के जरिए इंक बाहर निकाल देते थे। तो किसी ने सोचा होगा कि इस इंक के ऊपर जो इतना बड़ा खुला इसका एंड इसका एग्जिट बना हुआ है, इसकी बजाय अगर ये हाथों में भी लग सकता है, ये गिर भी सकता है, तो इसका सोल्यूशन करता है इसके ऊपर हम ड्रॉपर लगा देते हैं। ये है इमेजिनेशन, ये क्यूरियोसिटी है। यू हैव प्लेस्ड अ न्यू थिंग। क्यूरियोसिटी डिराइव करती इंडिविजुअल को कि वो सवाल पूछे, वो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करे, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसी चीज बन सकती है। अगर उसको चाहिए कोई असिस्टेंस, तो वो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के जरिए उस पर बात करे, काम करे, रिसर्च करे, और रिसर्च करने के बाद नई चीज को सामने ले आए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल रिसर्च, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो इंडिविजुअल होते हैं, जो हमेशा क्यूरियोसिटी पे बिलीव कर रहे होते हैं या क्यूरियोसिटी की प्रैक्टिस होती है उनकी, तो वो हमेशा नए नए आइडियाज, नए नए काम करने के तरीके सोचते रहते हैं कि इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप इंटरेक्शन। अगर आप अकेले नहीं आइडिया जनरेट कर सकते, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तजस्सुस नहीं है, आपको चीज़ों को नए नए तरीके से करने का कोई शौक नहीं है, आप डल हैं। लेकिन डल होने और क्रिएटिव होने में बहुत फर्क होता है। खैर, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप इंटरेक्शन। ब्रेनस्टॉर्मिंग फिर करें, आप लोगों से बातचीत करें, कोलैबोरेशन करें। जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों से डिस्कशन करें। डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपको नए आइडियाज की तरफ ले जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग encourages participants to share ideas freely without criticism। आप अपने आइडियाज दें एक दूसरे को, और ये ना सोचे कि मैं गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। डिस्कशन होगी तो वो रिफाइन हो जाएगा, गलत था सही था, या कहते हैं बेहतर हो सकता है। एक ओपन इन्वायरमेंट में इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना, अपना आइडिया बताना और दूसरे से अपना आइडिया, दूसरे का आइडिया सुनना। एलेक्स ऑसबर्न कहते हैं कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, इसको फोकस करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो क्वालिटी की बात करना ये जरूरी नहीं है, आप बस आइडियाज की बात करें, आइडिया देते रहें, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कोई दूसरा बताएगा ऐसे कैसे हो सकता है, वो बात की बात है। ग्रुप डिस्कशन ऑफन लीड टू सिनर्जिस्टिक क्रिएटिविटी।
ये चीजें इकट्ठी होती जाएंगी, आइडियाज बनते जाएंगे, आइडियाज ग्रुप होते जाएंगे। एक आइडिया देगा, दूसरा आइडिया देगा, तीसरा, उन दोनों को जोड़ के एक नया आइडिया बना देगा। तो इसे आप कहते हैं सिनर्जिस्टिक क्रिएटिविटी। चीज़ों को बना अपने के पेयरिंग कर करके, कम्बिनेशन बना बना के अपने आइडियाज क्रिएट कर लेते हैं। नॉलेज एंड प्रायर एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी के सोर्सेज क्या हैं? आपका नॉलेज, कई बार हमारे नॉलेज में चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सोल्यूशन लोगों के दिमागों में होता है। सिर्फ डिस्कशन करने की देर होती है, वो नॉलेज सामने आ जाता है। आपका अपना नॉलेज भी हो सकता है जो आपको नए आइडियाज़ की तरफ लेके जाता है कि ये बिजनेस भी हो सकता है। प्रायर एक्सपीरियंस होता है, आपका पहले से कोई एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का, तो उस एक्सपीरियंस को भी आप बिजनेस की शक्ल में ढालने के लिए एक आइडिया लेके आ सकते हैं। आपको नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस हमेशा नया काम नए तरीके से करने का रास्ता निकाल देता है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं किसी भी फील्ड के, उनके लिए ये काम ज़्यादा आसान है। अकॉर्डिंग टू एम्बाइल्स थ्योरी, डोमेन रेलेवेंट स्किल्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव आइडिया लाना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपके पास उस आइडिया से मतलब स्किल्स भी होनी चाहिए। यानी कि बात कहने की यूं है कि या तो आप यूं कहें कि हम आइडियाज के मतलब स्किल ढूंढें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुतल्लिका स्किल्स रखने वाला पर्सन वही उसी किस्म का आइडिया जनरेट कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स हैं, क्योंकि वो उस फील्ड से ताल्लुक रखता है। तो वो अपने प्रायर एक्सपीरियंस और नॉलेज के जरिए अपने ही फील्ड के अंदर कुछ नए आइडियाज क्रिएट कर सकेगा। एक्सपीरियंस हेल्प्स इन रिकग्नाइजिंग पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम डीपली एंड अप्लाइंग इन लर्नड कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू वेज। क्या करेगा वो? चीज़ों को वो क्योंकि बहुत गहराई से जानता है, वो चीज़ों को नए तरीके से करने के नए नए रास्ते निकालता है। तो ये वो कर सकता है जिसके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, एक खास फील्ड में काम करने का तजुर्बा है, तो वो अपनी फील्ड से मुतल्लिक ही कुछ आइडियाज बना सकता है। इन्वायरमेंटल स्टिमुली क्या है? आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं जहां से आप उनका नया नया सोल्यूशन ढूंढते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। तो वहीं से आप जैसे सोचें किसी बिजनेस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के अंदर आने वाले प्रॉब्लम के बारे में कि अब क्या किया जा सकता है। तो इन्फ्लुएंसिंग क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सारे काम में। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट इंकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, आपके एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखें कि ये हो सकता है, ये बिजनेस बन जाएगा। रिस्क टेकिंग, आइडिया शेयरिंग अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो आप एक नया बिजनेस आइडिया जनरेट कर पाएंगे। फैक्टर सच एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर हो कि वहाँ पे नए आइडियाज़ को क्रिएट करने और स्पेस देने की का कल्चर मौजूद है। लीडरशिप स्टाइल ऐसा है वहाँ का कि आपके मुलाजमीन, आपके काम करने वाले एम्प्लॉयज पर्सनल को नए आइडियाज़ क्रिएट करने की स्पेस भी मिली हुई है, सोचने का मौका भी है, और उनको एक प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करने या अपना आइडिया दूसरों के साथ शेयर करने का कल्चर डेवलप किया गया है, ताकि कोई ऐसा ना मसला हो कि क्रिएटिविटी ना आए। जैसे गूगल कंपनी की मिसाल यहाँ पे ऐड की गई है, क्रिएटिव वर्क स्पेस टू स्टिमुलेट इनोवेशन। गूगल हमेशा अपने वर्कर्स से इनोवेशंस मांगता है कि आप काम करें, नए वे से करके दिखाएं और हमें बताएं। एक्सटर्नल फैक्टर्स सच कुछ भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, टेक्नोलॉजी जैसे बदलती है, हम उन टेक्नोलॉजी को नए नए आइडियाज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एलईडी बनी थी, अब उस एलईडी को लेके मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की एलईडी लाइट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के एलईडी डिस्प्लेज आ रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, उसने इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लेके आया, तो वहां से नए नए बिजनेस आइडियाज जनरेट होना शुरू हो गए। सोशल ट्रेंड, मुआशरे में कुछ ट्रेंड्स आते हैं, जैसे अब घरों में किचन वगैरह ऑपरेट करना बहुत कम हो गया, लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। और ये एक सोशल ट्रेंड है कि घर में खाना बनाना, इसका ट्रेंड कम हो गया। तो इससे क्या होगा? बिजनेसेस नए जनरेट। अब उन नए बिजनेसेस को आपने करना है तो उसके लिए आपको क्रिएटिव आइडिया सोचने पड़ेंगे। आपने लोगों को किचन आइटम फराहम करनी, बने बनाए खाने फराहम करने, तो उनको बनाना, उनको पैक करना, लोगों तक पहुंचाना, ये सारा मैकेनिज्म आपने क्रिएट कर लिया। दैट इज बिजनेस का क्रिएटिव आइडिया। और जो कहाँ से आया आपको? इन्वायरमेंट से, सोशल ट्रेंड से। यहाँ तक हमने बात कर ली क्रिएटिविटी की, और आगे हम बात कर रहे हैं इनोवेशन क्या है। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ये कहा रहता है कि इनोवेशन इज द नेक्स्ट स्टेप टू क्रिएटिविटी। अगर आपने क्रिएटिविटी को बिजनेस मॉडल में ढाल लिया, आपने उसको अप्लाई कर दिया बिजनेस मॉडल में, दैट विल बी कॉल्ड इनोवेशन। तो इनोवेशन की जो टर्म है, इट प्योरली बिलोंग्स टू बिजनेस मॉडल। इनोवेशन प्रोसेस है कि आप क्रिएटिव आइडिया को यूजफुल प्रोडक्ट बना दें, यूजफुल सर्विस में ढाल दें, बिजनेस में ले आए। आइडिया आइडिया होता है, लेकिन जब उसको बिजनेस बना दिया जाए, जैसे किसी केमिकल रिसर्च सेंटर ने कोई फार्मूला डेवलप किया, वो फार्मूला
इंसान के अंदर आने वाले किसी सर्टन डिजीज को रोकने के काम आता है। तो अब उस आइडिया को उठाएं और बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दें और उसके ऊपर फैक्ट्री खोल दें, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करें, प्रोडक्शन स्टार्ट करें, पैकिंग स्टार्ट करें और पैकिंग स्टार्ट करके कस्टमर्स तक पहुंचा के प्राइस वसूल करना शुरू कर दें। इसे आप कहते हैं कि आपने क्रिएटिविटी की बुनियाद पर एक नया बिजनेस, एक नया प्रोडक्ट, आपने एक नया सर्विस, आपने एक नया पैकेज लॉन्च कर दिया। इट गोज बियॉन्ड इन्वेंशन बाय फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन कमर्शलाइजेशन। आप सिर्फ चीज़ों को ईजाद के दरियाफ्त नहीं करना, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, कमर्शलाइज कर देना, उनको बिजनेस बना देना है। इसी का नाम इनोवेशन है। जोसेफ स्कम्पटर कहते हैं कि इनोवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वेयर न्यू आइडियाज रिप्लेस आउटडेटेड वन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है? आपने एक बिल्डिंग को इसलिए गिराया कि नहीं बनाना चाहते हैं, यानी कि आपने एक आइडिया को, पुराने बिजनेस को, पुराने कारोबार को इसलिए हटाया कि आप उसका नया लाना, लॉन्च करना चाहते हैं। पुराने प्रोडक्ट्स को हटाना, उनकी जगह पर नया ले आना, नए आइडियाज के जरिए से चीजें नई लॉन्च कर देना। इनोवेशन इन्वॉल्व नॉट ओनली जनरेटिंग आइडिया बट ऑल्सो रिफाइनिंग, टेस्टिंग, सक्सेसफुली इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू द मार्केट। आपने आइडियाज को सिर्फ क्रिएट नहीं करना, बल्कि आपने आइडियाज को अप्लाई करना है, मार्केट में ले आना है। इसी का नाम इनोवेशन है। तो इनोवेशन के बारे में पीटर ड्रकर कहते हैं कि इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के सर पे खड़ी हुई है अब, और इनोवेशन क्रिएटिविटी के सर पे खड़ी हुई है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है? इनोवेशन। अब इनोवेशन मॉडल डिस्कस करते हैं, कहाँ से आती है इनोवेशन, इनोवेशन कैसे जनरेट होती है, कैसे चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इनोवेशन ऐसे ही कोई मैजिक तो नहीं है कि हमारे सामने कोई चीज़ आके खड़ी हो जाए। इनोवेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आइडिया जनरेशन भी शामिल है। आइडिया जनरेशन होगी तो आप इनोवेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकेंगे। पहले जैसे मैंने क्रिएटिविटी पढ़ाई थी, क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडियाज को जनरेट करना। अब नए आइडिया जनरेट कैसे करते हैं? अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम्स को रीड आउट करें और नए नए आइडियाज, उसके सोल्यूशन के मतलब मालूम कर लें। तो वो तमाम आइडिया, जैसे अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में कह रहे थे कि ढेर लग गए आइडियाज के, तो अब उन आइडियाज की स्क्रीनिंग करना शुरू करते हैं। स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया क्या होगा? हम देखेंगे कि इनमें से कौन से आइडियाज प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, कौन से आइडियाज जो पोटेंशियली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो बिजनेसेबल हैं। हमने उन आइडियाज को स्क्रीन करते जाना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बिजनेस बन सकता है, इससे वैल्यू क्रिएट हो सकती है, ये बेचा जा सकता है। फिर कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर बनाएंगे, उसे बिजनेस मॉडल में ढालने के लिए उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उनको डिसाइड करेंगे। वर्केबल कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को बनाएंगे, सर्विस को बनाएंगे, उसके डिजाइन, उसके प्लस माइनस, उसके प्रॉस कॉन, सब चीजें डेवलप करके एक कॉन्सेप्ट को बिजनेस की शक्ल में देखना शुरू करना। इसी का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। एक फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है कि एक प्रोडक्ट है, एक एक चीज बन गई, दो बन गई, तीन, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके रॉ मटेरियल्स, इसकी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हमें मुसलसल मुयसर है? कि बिजनेस में जब ढालना होता है इस चीज को, बिजनेस तो एक तसलसल का नाम है, बिजनेस की लाइफ नहीं होती, बिजनेस तो अनलिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सोचना पड़ता है, क्या ये फिजिबल है कि इसका मटेरियल अवेलेबल रहेगा, इसकी टेक्निकल सिस्टम मुहैया रहेगी, इसके लिए पैसा अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट में ये प्रोडक्ट लाना वाइबल है, प्रॉफिटेबल है, और कंपटीशन में सरवाइव करने के काबिल है, कितना अरसे तक ये कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा। ये फिजिबिलिटी एनालिसिस हैं, इनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल आंखें बंद करके आगे चलने का नाम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर जब आप प्रोडक्ट को बना लेंगे, प्रोडक्ट को फिर बनाने के बाद लिमिटेड लॉन्च करेंगे, उससे आप कर सकते हैं, जिसे आप टेस्टिंग स्टेज कहते हैं, कि आप जस्ट चीज़ों को चेकआउट कर रहे हैं कि हमने तसल्ली करने के बाद एक प्रोडक्ट, एक बिजनेस, एक सर्विस जनरेट की है, इसे लॉन्च करके देखें क्या ये वाकई काम करती है वैसे जैसे हम सोच रहे हैं, और क्या हमें इसमें से वो रिजल्ट मिल पाएंगे लिमिटेड में, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल में बने। अगर आप कामयाब हो जाते हैं स्टेज पे, देन यू विल कमर्शलाइज योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। तो क्या स्टेजेस हैं जी? आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग द आइडियाज, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फिजिबिलिटी एनालिसिस, टेस्टिंग एंड फुल लॉन्च। ये है हमारा इनोवेशन प्रोसेस। तो प्रैक्टिकल है, चीज़ों को चेक करना। तो ये स्टेज गेट मॉडल भी कहलाता है। रॉबर्ट कोपर ने इसको कॉपी किया है अपनी बुक्स में कि ये इनोवेशन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनोवेशन। किस किस किस्म की इनोवेशन आती है? एक तो होती है आम सी इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, जिसको समझना बहुत आसान है। नया प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट से डिफरेंट है, इम्प्रूव्ड है,
कुछ उसके एट्रीब्यूट्स इम्प्रूव्ड हैं, कुछ फीचर्स नए आ गए हैं, प्रोडक्ट का रंग, नस्ल, शक्ल, साइज में चेंज आ गया, प्राइसेस बदल गई, या उसकी अवेलेबिलिटी के अंदर चेंजेस आ गए, उसकी प्रमोशन चेंज हो गई है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई है, उसका नाम या उसकी क्वालिटी डिजाइन चेंज हो गया, तो बस कुछ भी चेंज आ सकता है। इट फोकस on enhancing features, quality, design, performance to better meet customer needs. कस्टमर के एक्सपीरियंस में चेंज कर देना, ये भी इनोवेशन है। तो इनोवेशन थ्योरी है एवरेट रॉजर्स की। वो कहता है कि न्यू प्रोडक्ट्स स्प्रेड थ्रू मार्केट्स ओवर टाइम बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड वैल्यू एंड अडॉप्शन रेट्स, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। वो क्या कहते हैं कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, पुराने प्रोडक्ट को हटा देना, उसकी परसीव्ड वैल्यू की बुनियाद पे और अडॉप्शन रेट्स की बुनियाद पे, कि लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें। ये प्रोडक्ट इनोवेशन है। अभी सिर्फ प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट या सर्विस। नए कस्टमर आएंगे, नया प्रोडक्ट होगा, नई मार्केट जनरेट होगी। इसकी मिसालों में स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, उनमें आप जिद्दत देखते रहते हैं। एक और इनोवेशन इसको कहते हैं प्रोसेस इनोवेशन। चीज़ों को बनाना, हो सकता है चीज़ वही वही पुराना आइडिया ही हो, लेकिन उसको बनाने का तरीका नया आ गया, जिससे उसकी एंडिंग में, फिनिशिंग में, उसकी शक्ल सूरत में, साइज में कुछ चेंजेस आ गए। तो process innovation refers to improvements in the way products are created or delivered to the customer. It aims to increase efficiency, reduce cost and improve quality or speed. प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा चेंज ले गया है कि उसकी एफिशिएंसी पहले से ज़्यादा बढ़ गई, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, उसके अंदर क्वालिटी बेहतर हो गई, या उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो ये सब कर लेना, इसको आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट, चीज़ों को नए तरीके से करना। एक चीज़ 1 महीने में तैयार होती थी, लेकिन अब कितने टाइम में तैयार हो रही है? 1 दिन में। तो ये ये बहुत आसान हो, जैसे प्रोसेस चेंजिंग करना। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें एआई पे शिफ्ट हो रही हैं, कि आप एक वीडियो बनाते थे, उस वीडियो को पहले प्लान करते थे, उसके आधार ढूंढते थे, उसके मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स को ढूंढते थे, एक सेटअप बनाते थे, बैकग्राउंड लेके आते थे, सारी चीज़ों पे बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। लेकिन अब प्रोसेस बदल गया। इनोवेशन प्रोसेस क्या है कि हर चीज़ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन भी इसी की मिसाल है। सप्लाई चेन को ऑटोमेट करना, और जैसे आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रिकल जो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इनोवेशन उस पे ऑटोमेशन में चली गई। तो ये मिसालें प्रोसेसेस के बदलने की। एक इनोवेशन हो सकती है जिसे आप बिजनेस मॉडल का इनोवेशन कहते हैं। आप अपना बिजनेस मॉडल बदल लें। बिजनेस मॉडल बदलने से क्या मुराद है कि काम करने, कमाने, सेल करने, रेवेन्यू हासिल करने के तरीके बदल दें। इन्वॉल्व चेंजिंग अ वे ए कंपनी क्रिएट्स लिवर और कैप्चर वैल्यूज। पहले आप एक तरीके से काम करते थे, अब आप दूसरे तरीके से काम करें। जैसे बाटा शॉप पे, सर्विस शॉप पे लोग जाते थे, जूते पसंद करते थे, वहाँ पैक कैश देते थे और अपनी चीज़ें पैक करके घर ले जाते। ये एक वे ऑफ बिजनेस है। दूसरा वे ऑफ बिजनेस क्या है कि बाटा की ऑनलाइन ऐप मौजूद है, वेबसाइट मौजूद है, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को पसंद करें, वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, कैश ऑन डिलीवरी या फौरी तौर पे बैंक डेबिट या क्रेडिट आप पेमेंट करके आप चीज़ों को courier सर्विसेज के जरिए वसूल कर लें। दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ मॉडल ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस मॉडल कैनवस अलेक्जेंडर और ऑस्ट्रोवेल्डर का, जो वाइडली यूज किया जाता है इनोवेशंस को देखने के लिए कि आप कैसे बिजनेस मॉडल को चेंज करके अपने बिजनेस को एक न्यू लाइफ देते हैं, या आप एक नई टाइप का बिजनेस जनरेट करते हैं। उससे मार्केट बदल सकती है, उससे कम्युनिकेशन के या डिस्ट्रीब्यूशन के सोर्सेज और उसके तरीके बदल सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करके भी इनोवेशंस ला सकते हैं। इनोवेशंस बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने की। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? पहली है ड्राइव्स कंपैरेटिव एडवांटेज। इनोवेशन की बुनियाद पे आप कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने सप्लायर जो कंपटीशन में हैं उनसे बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो एक खास वे में काम कर रहा है, आप उससे ज़्यादा बेहतर वे में काम कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट में यूनिकनेस ला सकते हैं, सर्विसेज यूनिकनेस ला सकते हैं, एक्सपीरियंसेस को बदल सकते हैं। इसकी वजह से कंपैरेटर आउट क्लास हो जाएगा। इसे आप पोर्टर्स कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के तहत अगर देखें, तो पोर्टर यही कहता है कि आप कॉस्ट लीडरशिप की बुनियाद पे, डिफरेंशिएशन की बुनियाद पे, फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद पे आप अपना कंपैरेटिव एज क्रिएट करें, इनोवेशन लेके आए, चीज़ों को नए तरीके से करें, कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहें, ताकि आप हमेशा अपने कंपैरेटर से, अपने राइवल से आगे रहें। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आप पुराने हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, आपका राइवल आपसे आगे निकल जाएगा।
तो इनोवेशन बिजनेस को अलाइव रखने, उसे कामयाब रखने, उसे जारी रखने, उसे स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। इनहेंस इज कस्टमर वैल्यू, इनोवेशन कस्टमर वैल्यू में इजाफा करते हैं। कस्टमर ज़्यादा खुश होते हैं कि चीज़ों में नई चीज़ आ रही है, जिद्दत आ रही है। इट अलाउज फर्म्स टू क्रिएट प्रोडक्ट दैट आर मोर एफिशिएंट, कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली। आप एक खास सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट करें, आप यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर बेहतरी देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आए तो इसकी हालत अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो, या जिस ट्रेन पे जा रहे हैं, जिस जहाज पे जा रहे हैं, उसकी सर्विसेज देने वाले लोग अच्छे हों, उसकी एटमॉस्फेयर अच्छी हो, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा। तो वो इनोवेशन के जरिए पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, जो कस्टमर का वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो वो ये डिमांड करता है कि आप उसकी कस्टमर के जो वैल्यू पैकेज है उसमें इजाफा करें। अगर आप वैल्यू पैकेज में इजाफा करेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट्स और बिजनेस और उसकी बिजनेस की क्वालिटी और परसेप्शन और आपकी मार्केट पोजीशनिंग सब चेंज हो जाए। तो इनोवेशन आपके बिजनेस को एक नई जगह पे पहुंचाने के काबिल है। इनेबल फर्म्स ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, अगर आप इनोवेशन नहीं लाएंगे ना तो आप ग्रो कर सकते हैं, ना सस्टेन कर सकते हैं, ना बाकी रह सकते हैं आप। बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को अपनी जगह पे सस्टेन रखना है कि हम इसी मेच्योर मार्केट स्टेज पे रहें और एक खास लेवल ऑफ सेल या प्रॉफिट्स अचीव करते रहें, तो आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने ऑफर्स को। आपको एनवायरनमेंट के चेंजेस के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डायनेमिक कैपेबिलिटीज, टीस टीस के नाम से। फर्म्स मस्ट कंटिन्यूसली इनोवेट टू इंटीग्रेट, बिल्ड एंड रिकॉन्फ़िगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्पिटेंसीज। अपनी सलाहियतों को इनोवेट करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है, नया बिल्ड करने की जरूरत है, उनको रिकॉन्फ़िगर, उनको रिकम्बाइन, रीशेप करने की जरूरत है। आप अपनी कॉम्पिटेंसीज की जो सूरत हाल है उसको बदलें, सलाहियतें बढ़ाएं, सलाहियतों के नए कम्बिनेशंस क्रिएट करें। इससे होगा कि आप इनोवेशंस ला सकेंगे और वो इनोवेशन आपके बिजनेस में नजर आएंगी तो आपका बिजनेस सस्टेन करेगा। सस्टेनेबिलिटी बगैर इनोवेशन के पॉसिबल नहीं है। कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन इनोवेशन आर मोर बेटर पोजीशन टू सर्वाइव। अगर आप इनोवेशन लाते हैं, लोग आपको जदीद कंपनी समझते हैं, आपको जिंदा लाइव प्रोडक्ट वाली कंपनी समझते हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसके पास आप काम ही नहीं कर रहे उसके ऊपर, और वो ऐसे के ऐसे ही है, तो आप आउट क्लास हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। इनोवेशन आपको वाइप आउट होने से रोकती हैं। कुछ रेलिवेंट थ्योरीज हैं इनोवेशन के बारे जो पढ़नी चाहिए। उस काउंटर इनोवेशन थ्योरी है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के बारे में पढ़ा ऊपर। ओपन इनोवेशन एक हेनरी चेस्प्रॉफ की एक थ्योरी है जिसमें कहता है कि फर्म शुड यूज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइडियाज फॉर इनोवेशन। आपको कुछ इंटरनल आइडियाज पकड़ने चाहिए एम्प्लॉयज से, और कुछ एक्सटर्नल आइडियाज भी लेने चाहिए कस्टमर से या सप्लायर से। क्या फर्क है बुनियादी तौर पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन में? क्रिएटिविटी सिर्फ आइडिया जनरेशन है, बस आइडिया जनरेट कर देने का नाम क्रिएटिविटी है, लेकिन वो सारे आइडियाज काबिल अमल नहीं होते। उन आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे पहुंचाना इनोवेशन है। क्रिएटिविटी सिर्फ सोचने का नाम है और इनोवेशन उसको प्रैक्टिकली एक्शन में ले आने का नाम है। आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी बेस है और इनोवेशन उसकी एप्लीकेशन है। आउटपुट क्या है कि क्रिएटिविटी न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं और इनोवेशन क्या है, उन न्यू कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर मार्केट में नई प्रोडक्ट और सर्विस लाने का नाम इनोवेशन है। तो ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों की बात और दोनों का कंपैरिजन ये हमने आज डिस्कस किया। एंटरप्रेन्योरशिप के ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सारी की सारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे स्टैंड करती है।